तो दोस्तों अपने राजस्थान में प्राइवेट स्कूलों की शाला संबलन मोबाइल ऐप के माध्यम से जांच होनी है। अब जैसे ये आदेश है उसके बाद बहुत सारे स्कूल साथियों ने मेरे से पूछा कि राजगुरु जी मका हाँ, बोला जब जांच दल हमारे स्कूल में जांच करने के लिए आएगा तो उस समय हमें कौन कौन से दस्तावेज तैयार करने हैं ताकि हमारे सामने किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं उन्हीं दस्तावेज के बारे में आपको बताऊंगा और इसके साथ साथ आपको बताऊंगा कि जांच करवाते समय आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना और क्या क्या सावधानी रखनी है। और हाँ देखिएगा, वीडियो थोड़ी लंबी जरूर बनेगी क्योंकि बहुत सारी बातें हैं आपके साथ मुझे शेयर करना है, इसलिए वीडियो आपको तभी देखना जब आपके पास बिल्कुल फ्री का टाइम हो। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। दोस्तों दस्तावेज की जानकारी देने से पहले दो तीन छोटी छोटी जानकारी आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। देखिए आपको पता है कि जब ये जांच का आदेश आया तो हमारे कई स्कूल साथी इसके विरोध में भी थे और मैंने यहाँ पे देखिए एक दो वीडियो क्या बना दी, एक दो हकीकत क्या बता दी, वीडियो के अंदर सच्चाई क्या बता दी। लोग मेरे को मारने तुले हैं कि राजगुरु जी आप तो प्राइवेट स्कूलों के विरोधी हो रहे हैं। भैया मैं विरोधी नहीं हूं, मैं जो हकीकत और धरातल पर जो लास्ट में होने वाला है वो बात आपको मैं पहले ही बताने की कोशिश करता हूं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे देखिएगा ये आह्वान किया था कि 15 जुलाई को पूरे राजस्थान में प्राइवेट स्कूलें हैं वो बंद रखने का फैसला लिया गया, इस तरह से सोशल मीडिया पे आ रहा था। तो आप मुझे ये बताओ क्या पूरे जिले के अंदर स्कूलें बंद हुई, सॉरी पूरे राजस्थान में हुई 15 जुलाई को स्कूल नहीं, कुछ एक दो जिलों में हुई है वो एक अलग बात है, लेकिन सभी में तो नहीं हुई। अब यहां पे देखिएगा जिन जिलों में हुई है एक दो का मेरे पास वीडियो भी आया है, तो उसमें एक लंबी कतार प्रदर्शन है वो कर रहे हैं। उसमें मेरे को ये देखने को मिला है कि स्कूल संचालक तो उसमें कम थे और भैया जो स्टाफ था एम्प्लॉय था वो भरे पड़े थे। अब यार मुझे एक बात बताओ, ये समस्या स्कूल संचालकों की थी या फिर जो टीचर पढ़ाने के लिए आ रहे थे उनकी थी? तो अब देखिए आप इस बात को किधर भी मोड़ सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन यार आप इस तरह से मत बोला करो क्योंकि यार मैं जितना सोचता हूं, क्योंकि मुझे पता है। अब एक चीज ये भी है, जिन्होंने इस 15 जुलाई को स्कूल बंद रखी है वो सबसे पहले जांच करवाएंगे। आप आंकड़ा उठा के वो देख लीजिएगा, आपको खुद ब खुद वो पता लग जाएगा। मेरे पास तो नहीं जाने कितने मैसेज आ रहे हैं कि क्या क्या करवाना, जांच में कौन कौन से दस्तावेज तैयार करने। ठीक है, तो ऐसे यार मत किया करो आप, है ना। वो कहते हैं ना कि भैया संभल के किया करो बुराई हमारी, जिनको तुम जाके बताते हो वो हमें आके बताते हैं। तो कोई बात नहीं, खैर कोई बात नहीं, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, पॉइंट पे आते हैं। आपको पता है कि जो शाला संबलन मोबाइल ऐप है उसके माध्यम से आपकी स्कूल की जांच होनी। अब एक बात बताना चाहूंगा, देखिए हमारे जो स्कूल साथी हैं हालांकि दिमाग तो बहुत लगाते हैं, सोशल मीडिया पे कमेंट बाजी तो बहुत करते हैं, लेकिन हकीकत क्या है उनको नहीं पता है। क्योंकि वो साथी गूगल प्ले स्टोर या आई स्टोर से है शाला संबलन मोबाइल ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर रहे हैं और अपने मोबाइल डाल के उसमें लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं और वो लॉगिन नहीं हो रही। फिर मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि राजगुरु जी हाँ भाई, बोला हम तो लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, जांच कैसे करवाएं। अरे मेरे भाई, इस मोबाइल ऐप के अंदर स्कूल वालों को लॉगिन नहीं करना है, ये लॉगिन वो व्यक्ति करेंगे जो आपके स्कूल की जांच करने के लिए आएंगे और वो अक्सर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे, सरकारी विभाग या सरकारी स्कूल के टीचर्स होंगे। ठीक है, वही उस मोबाइल ऐप के अंदर लॉगिन करेंगे और वही आपकी पूरी जांच करके, भौतिक जांच करके वो ऑनलाइन है वो चढ़ाएंगे। अब आपको पता उस आदेश के अंदर ये कहा गया था कि केवल आपको लगभग 24 प्रश्नों का उत्तर है उस ऐप के अंदर वो चढ़ाना। इसके लिए संबंधित जो एम्प्लॉय है वो एक निश्चित फॉर्मेट भी आपके पास लेके आएगा और जैसे जैसे वो आपका भौतिक सत्यापन करेगा वैसे वैसे उस मोबाइल के अंदर है वो टिक लगाता है वो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको तो केवल दस्तावेज तैयार रखने। लो जी आप आ गए। ठीक है, एक बात आपको बताना चाहूंगा, जब भी ये एम्प्लॉय आपके यहां पे आए तो भैया देखिए उनका मान सम्मान, आप इज्जत है वो जरूर कीजिएगा क्योंकि वो भी आपकी तरह एक इंसान है। हालांकि वो खुद पर्सनली आपकी जांच नहीं करने के लिए आ रहे, ऊपर से डिपार्टमेंट पर उनका प्रेशर है इसलिए वो जांच करने के लिए आ रहे। यदि आप यहां पे उनके साथ है गलत व्यवहार करोगे या उनके साथ कोई ऐसी आप हरकत करोगे तो हकीकत में जो आपके स्कूल के अंदर जो है वो ही दिखाएगा। अन्यथा बात बनाने से दो चार बातें आपकी छुपाई भी जा सकती, अगर वो बाहर उजागर हो जाती हैं तो फिर देखिए यार भविष्य में आपके सामने समस्या आ सकती है। क्योंकि जब भी इस तरह की कोई जांच होती है तो मेरे यहाँ लोकल से इधर उधर के साथियों के मेरे पास फोन आते रहते हैं कि फलाना फलाना व्यक्ति जांच के लिए आपका जानकार है। मैं कहा भाई कौन है बताओ, आईडी उडी चेक करते हैं, पता चलता है कि ये तो यार हमारा क्लास फैला ही है ना। तो इस तरह के हैं, तो आप अपना व्यवहार अच्छा रखोगे तो आपको परेशानी नहीं है, कि घबराने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि डरना उनको
है जो गलत काम कर रहे हैं। आप तो बिल्कुल सही हो, आप तो फ्रॉड नहीं कर रहे हो, आप 420 से नहीं कर रहे हो, तो सही सही जानकारी दे। भौतिक सत्यापन का मतलब खुली आंखों से दिखाई देने वाला मामला, ठीक है। चलिए इसमें देखिएगा 24% है। अब मैं यहां पे इसके जो मुख्य मुख्य पॉइंट है वो आपको बता रहा हूं, बाकी यहां पे आप उन 24% को पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि कुछ प्रश्नों के जो उत्तर है वो केवल हां और ना में ही दिया जाएगा, और कुछ के दस्तावेज संबंधित जो जांच दल की टीम आएगी वो यहां पे चेक करेगी, ठीक है। सबसे पहली और सबसे बड़ी जांच इसमें लिखा गया है, पुस्तक, यूनिफॉर्म, जूते और स्कूल शॉप के बारे में जांच होने वाली है। क्या आप अपने स्कूल के अंदर ही यूनिफॉर्म देते हो? उसके लिए आपने कोई शॉप या दुकान खोल रखी है? क्या जूते आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो? तो अधिकतर स्कूलों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। कोई बड़ी स्कूलें हैं उसके अंदर आपने खुद की स्टेशनरी खोल रखी होगी, वो एक अलग बात है, ठीक है ना। लेकिन गांव की और छोटी स्कूलों में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, तो आपको यहां पे घबराने की आवश्यकता नहीं। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी जांच, फीस अधिनियम। अब देखिए फीस अधिनियम के अनुसार आपने अपना जो फीस कमेटी है, विद्यालय स्तरीय फीस समिति है, अपनी एसएलसी है या फिर जो पीटीए है, उन सब का आपने गठन कर रखा है। तो जो जो रजिस्टर आपने बना रखे हैं, अगर खाना पूर्ति अभी तक कंप्लीट नहीं की है तो वो कंप्लीट कर लीजिएगा। सेशन 2024, 25, 26, 26, 26, 27 सबके कर लीजिएगा। 26, 27 तक की आपको फीस कमेटी बना के रेडी करना है। इसके साथ साथ इसका जो पोर्टल पे आपने डेटा एंट्री कर रखी है, जो एसएलसी के 10 सदस्य हैं उनका प्रिंट आउट ले लो। आपने क्या फीस निर्धारित कर रखी है उनका प्रिंट आउट ले लो। कब आपने लॉटरी निकाली है वो पोर्टल का स्क्रीनशॉट ले लो। कितने अभिभावकों ने इसके लिए आवेदन किया है वो आवेदन है उसके अंदर है, ले लो, क्योंकि आवेदन यदि ऑफलाइन किया है तो वो ऑफलाइन आवेदन आपके पास मौजूद होनी चाहिए। यदि ऑनलाइन फॉर्म भर के वो आए हैं तो ऑनलाइन फॉर्म आपको वैसे ही मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारे दस्तावेज आपको यहां पे वो तैयार करने, ठीक है। इसके साथ साथ यहां पे देखिएगा एक जो पीटीए का रजिस्टर होता है, इसके अंदर जो माता पिता, अभिभावक और अपने जो अध्यापकों की मीटिंग होती है, ठीक है ना, वो मीटिंग तो आप करते ही हो भाई। मेरे हिसाब से महीने में एक बार तो करते ही करते होंगे, जब भी आप कोई टेस्ट वेस्ट की देते हो कि चलो अभिभावक को सूचना दे, तो वही आपका एक पीटीए रजिस्टर है। अगर उसे नियमानुसार आप व्यवस्थित कर लो तो आपको वैसी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं उसके अंदर आपसे जानकारी वो ली जाएंगी, ठीक है। चलिए इसके बाद एक यहाँ पे तीसरा बिंदु वो है आरटी एडमिशन। अब देखिएगा आरटी एडमिशन आप सभी करते हो, लेकिन रिकॉर्ड मेंटेन करना आप सबके लिए जरूरी है। एक तो यहां पे देखिए जिन बालक बालिकाओं के सभी कक्षाओं के हो रही बात यहां पे 1 से 8 के लिए, ठीक है ना, तो यहां पे जो आप बच्चे आपकी स्कूल में आरटी के तहत पढ़ रहे हैं उनके आवेदन फॉर्म डाउनलोड नहीं किए हैं तो कर लो अभी भी इस सेशन के, ठीक है ना। पुराने नहीं है तो उसका मेरे पास कोई चारा नहीं है। अब उसके दस्तावेज, ठीक है, जैसे उसका जाति प्रमाण पत्र है, उसका आय प्रमाण पत्र है, जो भी वगैरह वगैरह, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, ये सब है उस फॉर्म के साथ आप तैयार रखो, क्योंकि जांच दल आएगा दिखाएगा आप, ठीक है, तो वो देख लेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट, देखिए आरटी वाले बच्चों की जांच होती है भौतिक सत्यापन, ठीक है ना, तो वो रिपोर्ट का एक भाग आपके पास रहता है, दूसरा भाग है संबंधित है जो भी जांच दल है वो अपनी आईडी से अपलोड करके डी ऑफिस है सबमिट हो जाता है, तो वो भी आपको यहाँ पे रखना, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए PP 3, 4, 5, 1 या जो भी कक्षा है उनका अटेंडेंस रजिस्टर है पूरा मेंटेन करके वो रखिएगा। मेरे देखने में आया कि स्कूल साथी रोजाना अटेंडेंस लेते हैं, लेकिन प्रति माह उस अटेंडेंस की पूरी जो कार्रवाई होती है वो नहीं करते, ना तो जो अटेंडेंस है उसकी टोटलिंग दिखाते हैं, ना कोई बीच में उत्सव, तीज, त्योहार या अवकाश, हॉलिडे आ जाता है उसको मेंशन करते हैं, ना उसका कोई परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है, ना बच्चों को, जैसे पुराने सेशन की बात करें अधिकतर लोगों ने तो अभी तक अपने एसआर के अंदर और अपने अटेंडेंस रजिस्टर के अंदर स्टूडेंट को आगामी कक्षा में प्रमोट ही नहीं किया, और मेरे जानकारी में जहां तक ये मामला 70% तक जा रहा है, ठीक है ना। और अभी जुलाई हो गया, कुछ दिन पहले स्कूल चली थी और फिर दोबारा यहाँ पे छुट्टियां होने के बाद फिर से चल गई है, तो छुट्टियों में ये काम आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए था। अगर नहीं किया तो या आप कंप्लीट है वो कर लीजिएगा, यहाँ पे आपका रिमार्क है वो भी लग सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे फीस की रसीद, अब देखिएगा कमेटी के अनुसार आपकी विद्यालय स्तरीय फीस कितनी है, ठीक है। अब आरटी वालों से आप फीस ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, उसका नो ड्यूज है वो कैसे आप प्राप्त करोगे, उसका भैया नो ड्यूज आपको अभिभावक से लेना पड़ेगा कि हमने इस बालक बालिका की कोई फीस नहीं ली है क्योंकि आरटी के तहत ये अध्ययन है। तो आप कोई भी एक निश्चित फॉर्मेट है आप बना के अपने रिकॉर्ड में भविष्य के लिए सुरक्षित है वो रख सकते हो। देखिए बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूं, किसी साथी ने आपको ये नहीं कहा नो ड्यूज वाला, किसी ने भी एक संगठन के साथी या फिर ग्रुपों में आपको कहा, किसी साथी को पता है नो ड्यूज का तो मुझे कमेंट करके बता यार जी मन्ना बेरो। अरे भाई मेरी वीडियो देखने के बाद अगर आप झूठ बोलोगे तो बोल देना भैया, मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। रसीद वगैरह वगैरह सब आपको यहां पे रखना। चलिए इसके बाद एक इंपॉर्टेंट जानकारी, चौथी इंपॉर्टेंट, बाल वाहिनी। आपने अपने स्कूल में व्हीकल लगा रखे,
आपके स्कूल के खुद के होंगे या फिर किराए पे आपने लगा रहे होंगे। अब देखिएगा वैसे तो सारे ही लगाते हैं, लेकिन नियमों को फॉलो नहीं करते हैं और बाढ़ होने के जो समय समय पे दिशा निर्देश जारी होते हैं उनको कोई नहीं फॉलो करता है। कुछ एक स्कूल साथियों को छोड़ के सब इसमें शामिल नहीं है, कुछ ईमानदार भी है, नियमानुसार चलते भी है, सबको दोषी नहीं ठहरा रहा हूं इसमें, लेकिन अधिकतर ऐसा ही है। इसमें देखिएगा वैसे तो देखिए गाड़ी का कलर वलर पीला विला होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, देखिए नियमों में लिखा है। चलो न भी है कोई बात नहीं, क्या उसके अंदर एक शिकायत पेटी का है अपनी बस के अंदर है? क्या उसमें जो अपने स्वास्थ्य पेटी का है, क्या प्राथमिक उपचार की पेटी का है? क्या आपने उस बस के ऊपर जो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है वो आपने लिखा रखे हैं? क्या उस बस के ऊपर आपने ड्राइवर के नंबर लिखा रखे हैं या फिर ड्राइवर का नाम लिखा रखा है? क्या उसके अंदर आपने अपने स्कूल का हेल्प सपोर्ट नंबर लिखा रखा है कि जब भी कोई समस्या है तो इस पे आपको करना है? उसकी सीटें वीटें व्यवस्थित है? क्या उसके आरसी है, जो भी मेंटेनेंस उसका गाड़ी का जो भी होता है, इंश्योरेंस वगैरह वगैरह, प्रदूषण है, जो भी फिटनेस वगैरह वगैरह है, वो सारे की सारी आप कंप्लीट रखिएगा मेरे भाई। हर एक दस्तावेज की यहां पे जांच होने वाली है, ठीक है? अगर नहीं किया है तो कंप्लीट है वो कर लीजिएगा। अब कहेंगे देखिए इसीलिए तो हम सरकार का या विभाग का विरोध कर रहे थे भी खर्चा बढ़ गया। अरे खर्चा नहीं, जान जोखिम में है इसमें, क्योंकि मान लो खुदा ना खास्ता बस का एक्सीडेंट हो जाए, दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, किसी बच्चे की जान उसमें चली जाए, भगवान करे ऐसा नहीं हो, लेकिन चली जाए, उसके बाद आपको बचाने वाला भगवान भी नहीं है। क्योंकि कोर्ट का जब क्लेम होता है, गाड़ी के दस्तावेज देखे जाते हैं, अगर वहां पे इंश्योरेंस वगैरह वगैरह सब कुछ होता है तो वहां पे आप बच के निकल सकते हो। अब बताओ यार, मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आपको ये काम करना चाहिए, तो अब बताओ यार भविष्य में किसकी क्या समस्या आ सकती है, किसी को कुछ नहीं मालूम है। तो ये दस्तावेज आप जरूर है वो तैयार करें, ठीक है? चलिए इसके बाद यहां पे देखिए पांचवा मुख्य बिंदु, अपने स्कूल के अंदर बाल यौन उत्पीड़न की 3 सदस्यीय सत्कर्ता समिति की आपने गठन कर रखा है क्या? भाई देखो बच्चों के सामने कई प्रकार की समस्याएं थी, यौन से संबंधित कई समस्याएं आती हैं, ठीक है? शिकायत होती है बालक बालिकाओं की। अब उनकी शिकायत सुनने वाला भी तो आपकी स्कूल में कोई होना चाहिए ना। आप कह सकते हो भाई मैं मालिकों में सुन तो रहा हूं, अरे आपके अकेले से क्या होगा? उसके लिए नियमानुसार आपको यहाँ पे एक सत्कर्ता टीम है, 3 सदस्यों की गठन करनी पड़ती होती है। उसमें जो भी सदस्य आप शामिल करना चाहते हैं नियमानुसार वो कर सकते हैं, वो उसके दस्तावेज भी आपके पास होना चाहिए। अगर इस टीम के बारे में आपको नहीं पता है, जानना चाहते हो तो कमेंट करके बताएगा, एक नई वीडियो में बता दूंगा, ठीक है? डिटेल से यहाँ पे बताना असंभव है। चलिए इसके बाद छठा पॉइंट आपके लिए शिवरा पंचांग, ये सबसे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि हर साल शिक्षा विभाग के द्वारा शिवरा पंचांग वो जारी किया जाता है और उसके अंदर पूरे साल के जितने भी कार्य दिवस हैं, जो भी अपने स्कूल की एक्टिविटी है, उन सब के बारे में दिया जाता है, लेकिन अधिकतर साथी उनको फॉलो ही नहीं करते। भले देखो एक चीज मैं आपको क्लियर कहना चाहूंगा कि देखिए अपना देश का संविधान लिखित संविधान है और सबसे बड़ा संविधान है। यहां पे कागजों में लिखी हुई बातें सही मानी जाती, बाकी धरातल पे कुछ हो या नहीं हो, पता है ना आपको इस चीज का। तो ऐसे में देखिएगा, मैंने देखा है कि जैसे प्राइवेट स्कूल साथी हैं छुट्टियां बहुत कम करते हैं, ठीक है? हालांकि आप करो नहीं करो इसके मैं पक्ष विपक्ष में नहीं हूं, लेकिन जो हकीकत है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अटेंडेंस वो लगाते। अब किसी दिन कोई तीज त्योहार जो राजकीय अवकाश है उस दौरान भी आप जैसे स्कूल लगा लिए, अब उसके अंदर ना तो आप अटेंडेंस भर रहे हो, उसको खाली छोड़ रहे हो। अरे खाली मत छोड़ो यार, अपना स्टाफ रजिस्टर है, अपना स्टूडेंट अटेंडेंस रजिस्टर है, उसमें लिखो ना ये उत्सव है, ये तीज त्योहार है, ये स्वतंत्रता दिवस है, ये उत्सव मनाया है हमने, ठीक है? इसके साथ साथ यहाँ पे देखिएगा आपके एक जो कालांश नियम अनुसार निर्धारित किए गए शिवरा पंचांग के अंदर कि स्कूल कितने बजे से कितने बजे तक लगनी चाहिए, कितने पीरियड होने चाहिए, कितने समय का होना चाहिए, उसका एक पूरा फॉर्मेट आपको यहाँ पे वो तैयार रखना है। इसकी जांच की जाएगी, ठीक है? कितने टीचर हैं, टीचर के हिसाब से यहां पे होगा। इसके साथ साथ यहां पे आपकी स्कूल की एक आदेश पंजिका और नोटिस पंजिका, ठीक है ना, सूचना पंजिका आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि देखिए जब भी शिवरा पंचांग के अनुसार हमें कोई उत्सव मनाना होता है अपने स्कूल में या फिर अपने स्कूल का कोई अवकाश रखना होता है, तो आदेश पंजिका या फिर सूचना पंजिका के अंदर उसको हमें लिखित में देना होता है, पूरे स्टाफ का उसके ऊपर साइन वगैरह वगैरह, या जो भी मीटिंग के सदस्य होते हैं उनके साइन वगैरह वगैरह होते हैं। फिर वही सूचना छोटी सी कटिंग करके हम विद्यार्थियों को पहुंचाते हैं मौखिक रूप से, लेकिन उसे सूचना पट पर भी हमें चिपकाना पड़ता है, कोई नहीं करता है ये चीजें। तो ये चीजें होनी चाहिए आपके पास, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका अवकाश है रहता है
उत्सव पंजिका होती होगी कि ये हमने गांधी जयंती बनाई या फलानी जयंती हमने बनाई, ये 30 त्योहार हमने स्कूल में मनाए, तो उसके एक 2-4 लाइनें लिख दो और भाई हमने इस चीज के अंदर ये एक्टिविटी करी है, तो ये आपकी यहाँ पे उत्सव पंजिका हो गई। इसके लिए आप अलग अलग जो रजिस्टर है वो यहाँ पे डाल सकते हैं या पंजिका डाल सकते हैं, ठीक है। एक उपस्थिति रजिस्टर, इसको थोड़ा सा गौर से देख लीजिएगा, जो भी स्टाफ का और अपने बच्चों का उपस्थिति रजिस्टर है उसमें हर एक कॉलम है। जो टीचर आपके स्कूल में काम कर रहा है उसकी योग्यता क्या है, वो कौन सी ग्रेड का है, 3rd ग्रेड का है कि 2nd का है, 1st ग्रेड का है या कोई अन्य कर्मचारी है, दस्तावेज के आधार पर। अब मेरे देखने में ऐसा आया है कि जो टीचर है वो तो 1st ग्रेड का है और उसको 4th ग्रेड का भी काम दे रखा है। काम तो दो, वो कोई बात नहीं, दस्तावेज में तो कम से कम यार उसको सही करो आप, हैं उसकी योग्यता कुछ ही बोल रहे, ऐसा नहीं है भाई। अटेंडेंस रजिस्टर के अंदर जो स्टाफ रजिस्टर होता है उसमें लिखो भी ये 2nd ग्रेड का है, ठीक है ना, उसकी एजुकेशन क्या है वो आप उसमें लिखो। जब जांच दल आएगा तो पता लग जाएगा भैया ये एमए बीएड है, एमएससी बीएड है, जो भी है ना, उस हिसाब से आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। चलिए, इसके साथ साथ यहाँ पे देखिएगा जितने भी अपने जो शिक्षक है इन शिक्षकों के दस्तावेज आपको तैयार रखने नियम अनुसार, ठीक है। जैसे उसकी कक्षा 10वीं 12वीं या कॉलेज है या बीएड है या जो भी डिग्री उसके पास है वो आपके पास यहाँ पे है, वो तैयार रखना है, ठीक है। इसके साथ उपस्थिति रजिस्टर में हर माह है उसके साइन भी होने चाहिए। इसके साथ साथ उसका जो वेतन रजिस्टर दिया है उसके अंदर भी वो साइन होना चाहिए, ठीक है। जो आप बाउचर बनाते हो वेतन रजिस्टर के लिए उसमें भी उसके साइन वगैरह वगैरह होना चाहिए। अब नकली मारोगे तो भैया देखिए जब दिन फंसने की बारी आएगी तब आपको मालूम चलेगा कि भाई राजगुरु जी इतना बक आपके लिए क्यों कर रहा था, ठीक है। चलिए, इसके साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट बात और जिसकी सबसे ज्यादा यहां पे विरोध हो रहा था, भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र। आपको पता है अभी प्राइमरी के लिए 3000 और सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी के लिए 6000 रुपए का अपने का भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र के अपना जो भी सरकारी रेट होती है वो हमें देनी पड़ती है कि भाई हर साल कैसे दे अपन। भैया देखो वैसे तो सामान्यतः 3 साल का बनता है और हमें यह भी पता है कि 3 साल में हमारी बिल्डिंग जर्जर नहीं होती है यदि वो नहीं है, लेकिन खुदा न खास्ता कोई प्राकृतिक आपदा है तो भैया संबंधित विभाग तो ये चाहेगा ना कि भैया मेरी रेवेन्यू भी बढ़े और लोग है वो भी सुरक्षित रहे। हाँ, इसका अमाउंट ज्यादा हो सकता है, ये आपकी बात सही है भी, जब साल में स्कूलों को तो कम से कम इसमें छूट दी जाए, लेकिन हाथ से भी सबसे ज्यादा है यहाँ पे अगर देखा जाए तो स्कूल में सबसे ज्यादा होगा क्योंकि छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, नुकसान सबसे ज्यादा स्कूल में होगा, तो ये सुरक्षा की है, ठीक है। तो अब यहां पे देखिएगा यदि भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र मान लेते लेटेस्ट तो आप एक दिन में नहीं बना सकते, जांच दल आएगा तो आपके पास पुराना तो होगा ना, तो उस आधार पे आपकी जांच की दी जाएगी। अब संबंधित जो अधिकारी है वो यस कर देगा हाँ भैया इसके पास भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र है तो है, पुराना तो है लेकिन है तो भी है इसका। अब उसके साथ थोड़ा सा अच्छा खासा गुडविल करोगे आप तो मेरे ख्याल से वो नेगेटिव नहीं जाएगा आपके खिलाफ, ठीक है। चलिए, इसके बाद एक ब्लूप्रिंट है आपकी स्कूल का बोलो सर ये क्या नई चीज है, हमें तो स्कूल की मान्यता ले 20 साल हो गए, 20 साल पुराना। अरे यार 20 साल पुरानी आपके पास मान्यता नहीं है क्या, तो ब्लूप्रिंट आपको नहीं मिलेगा क्या, मुझे ये बताओ। तो मान्यता के समय आपने जो ब्लूप्रिंट लगाया था वो ब्लूप्रिंट तैयार रखो ना, उसकी फोटोकॉपी रख लो। हाँ, एक चीज मैं आपको बीच में बता देता हूं, देखिएगा जो ओरिजिनल दस्तावेज है वो आपको अलग रखना है और इसकी फोटोकॉपी आपको अलग रखना है। जब जांच दल आए तो फोटोकॉपी उनको दिखाओ। अब किसी दस्तावेज में कोई बात की उलझन हो जाए, वो सहमत नहीं हो, तो ओरिजिनल उसके सामने प्रस्तुत कर दो उस दिन, क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लूप्रिंट है, नक्शा है, वो नहीं बना है तो बनवा लीजिएगा। कितना पैसा लगता है मुझे ये बताओ, पीडब्ल्यूडी अधिकारी के उस पे सिग्नेचर करवा लीजिएगा, यह काम की चीज है। एक किराया नामा है, देखो अब स्कूल की ये चीजें तो देखो जब आपकी हाल में अगर स्कूल की मान्यता मिली है तो आपने रजिस्टर किरायानामा भी बनाया होगा, ब्लूप्रिंट भी बनाया होगा, भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र भी आपने बनाया होगा, तो अलग से कहां अतिरिक्त भार पड़ रहा है, वही दस्तावेज तो चाहिए आपको। अब नया पुराना है वो मैटर बाद में देखा जाएगा, लेकिन दस्तावेज तो है ना आपके पास, तो आप उन्हीं को लगा दो, आपको कोई दिक्कत है वो नहीं आएगी, ठीक है। इसके साथ साथ एक अग्निशामक वाला सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। सर अग्निशामक की बहुत ज्यादा खर्च होते हैं हमारे पास, भाई इतने जैसे हॉस्पिटल में लंबी लंबी पाइप लगाई जाती हैं, वो फुहारा सिस्टम लगाया जाता है, सायरन लगाया जाता है, तो इतना तो हमारा बजट नहीं है, तो इतना करने के लिए कौन कह रहा है भैया आपको तो प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। अरे भाई छोटी छोटी आग बुझाने वाली टंकियां आपने देखी होगी, अरे 1000-1200 रुपए की आती हैं, उसके साथ आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। अगर ऐसे आप किसी लोकल दुकान से खरीद के लेके आओगे तो आपको एक साधारण बिल बना के देगा, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर किसी वेंडर से आप खरीद के लेके आओगे जो ये काम करता है तो वो आपको टंकी भी देगा, उनसे सस्ती भी देगा, क्योंकि दुकान वाले इसके लिए अथोराइज है ही नहीं। वो कंपनी जो रजिस्टर है जिसको मान्यता प्राप्त है उससे आप ले ना।
हर जिले के अंदर इधर उधर ताकोगे जागोगे आपको मिल जाएंगे, न जाने कितने भरे पड़े। और हर साल मेरे पास जब मान्यताओं के आवेदन आते हैं तो उस समय सर्टिफिकेट है इधर उधर से है, हम फोन करते हैं भैया फलाने व्यक्ति के पास आप फोन कर लो, आपके एरिया में ये है, तो उसमें हमारा कोई कमीशन नहीं होता। आपको ये बता देता हूं, कुछ लोग बोलते हैं कि राजगुरु जी कमीशन लेता है, बेईमानी करता, फलाना है। अब ये जांच होगी ना तो इसमें भैया कुछ तो अनिल जी को दोषी दे रहे थे कि भाई अनिल जी को राजगुरु जी को फायदा होगा। अरे भैया मुझे क्या फायदा होगा, मैं कोई सरकारी एजेंट थोड़ी हूं कि राजगुरु जी तो पैसे खाएगा। अरे मेरे बे भाई मैं कैसे खाएगा। चलो ये बात कह रहे हैं तो आज एक सभी स्कूल साथियों को उदाहरण देता हूं, अभी मेरे दिमाग में आ गई ये बात, हालांकि मेरे टॉपिक में ये शामिल नहीं थी। ठीक है, अभी कौन से जिले में आए मैं थोड़ा सा याद कर लेता हूं भैया। चलो हाँ, उदयपुर की तरफ आते हैं। उदयपुर में कौन है भैया? उदयपुर में हाँ एक सिक्कर पब्लिक स्कूल है, सिक्कर पब्लिक स्कूल है। अगर कोई उदयपुर से ये साथी वीडियो देख रहा है, सिक्कर पब्लिक स्कूल, सीधा सीधा नाम ले रहा हूं मैं आपको, आप उनसे पूछना, क्योंकि शुरू से लेकर लास्ट तक उनका काम हम करते आए हैं। क्या उनको 1 रुपया भी अतिरिक्त, देखिए जो हमारा मेहनतियाना है 1000-2000 जो भी हमारा मेहनतियाना है भैया वो तो मैं लूंगा, क्योंकि मुझे भी मेरा परिवार पालना है। उसके अलावा क्योंकि किसी साथी ने आरोप लगाया था मेरे पे कि ये निदेशालय के साथ इसके संपर्क हैं तो मान्यताओं की फाइल का पैसा वैसा लेता है, फलाना दिक्कत है। भैया मैंने जितने भी मान्यता दिलाई है उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले यदि अपन 1-2 साल की भी बात करें तो जब भी कोई साथी मुझसे ऐसा विचार रखता है तो मैं उनको ये बोलता हूं भैया इसके लिए मेरे पास मत आओ। मैं बोलता हूं कि आप ये दस्तावेज तैयार करो, ये बिल्डिंग है, ये उसका रूप है, हाँ आप करो, किसी को हाथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं। और जिन्होंने रूल को फॉलो करते हुए आवेदन करवा दिया भैया साहब किसी के साथ हाथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी, बशर्ते ये हो सकता है कि कुछ दस्तावेजली टेक्निकल फॉल्ट आई, वो एक अलग चीज है, लेकिन किसी ने उनसे पैसा मांगने की हिम्मत नहीं की है। मेरी बात मैं आपको बताऊं तो उस साथी से बात आप कर लेना, साथी का नाम तो मेरे याद नहीं आ रहा फिलहाल, ठीक है। अभी भी मेरी मेहनत का पैसा भी उनके पास पड़ा है, हालांकि साथी ने मुझे 2-4 पे मैसेज कर दिए कि राजगुरु जी वो पैसा कितना, मुझे वो पैसे उनकी फाइल खोलने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है कि भैया इतने का आपका है वो बचे हुए दे दो। अरे जब यार दिल से साथी जुड़े तो पैसा कोई मायना न रखता, अपने आप दे देगा, मिल लेना। मैं खुल के कहता हूं, अगर वो उदयपुर वाले साथी जो सिक्कर पब्लिक स्कूल के नाम से हैं वो वीडियो देख रहे हैं तो जरा कमेंट करके बताएगा। शायद साथी बिजी रहते हैं वीडियो पे नहीं आ पाए, लेकिन फिर भी अगर आते हैं तब की बात है। कोई भी साथी आपके आए और ये कहा कि राजगुरु जी ने वीडियो है तो भैया खुल के बता देना आप राजगुरु जी के बारे में, जो सही है वो सही बता देना कि भैया ऐसी ऐसी बात है, ठीक है। तो यार मैं कभी ऐसा काम करता नहीं हूं भैया, ईमानदार हूं मैं, आपको बता रहा हूं, मेहनत का खाता हूं मैं, ठीक है। मेरे माँ बाप ने ये दिखाया। और कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं, लोग ये कहते हैं कि आप कितने भी जुगाड़ कैसे भी करवा दो, मैं भैया मेरा ये काम नहीं, जुगाड़ करवाना तो किसी दूसरी पार्टी को आप ढूंढो, मैं तो नियम अनुसार काम करूंगा। और नहीं किए तो हाल ही में पिछले साल या उससे पिछले साल हमने मान्यताओं का आवेदन किया तो उन स्कूल साथियों से आप बात कर ले एक बार के लिए, ठीक है। चलिए खैर कोई बात नहीं, आशा रखता हूं आप है वो समझ गए होंगे। चलिए इसके बाद अपन कहां पे आ गए, हाँ चलिए अग्निशामक की बात कर रहे थे अपन। तो अग्निशामक का वो प्रमाण पत्र आप ले लीजिएगा, 2-4 वो टंकियां वंकियां आप रख लीजिएगा। वो यार सुरक्षित है, अचानक से कोई फॉल्ट आ गया तो आप उसमें, आपको पता है कि आग बुझाने के लिए हमारे काम में आती हैं, आपका काम बन गया, बस इतना ही तो काम। एक बार ली झंझट छूट गया, हर साल उसे रिन्यू करवा लो, टंकी खरीदने की आवश्यकता नहीं है। उसमें रिन्यू कराओगे तो आपको 100-200 रुपए फिर देने पड़ेंगे, बस इतना ही तो काम। और एक यहाँ पे एक बड़ी चीज है, वीर बाला कालीबाई भील फीस पुनर्भरण योजना, जो 8वीं पास करके जो बालिकाएं वाली थी 9, 10, 11, 12 के अंदर, आपको पता है योजनाएं चलती हैं बालक बालिकाओं के लिए अलग से। तो भौतिक सत्यापन में उनकी जांच हुई है। जब ये बिंदु आए तो बोल दो कि साहब ये देखो भौतिक सत्यापन की आप रिपोर्ट देखो, इसमें है, हमारे पास एडमिशन है, पोर्टल पर भी है, पोर्टल का स्क्रीनशॉट ले लो, लिस्ट का जो नाम आ रहा है उसमें ले लो, उन बालिकाओं के नाम दिखा दो, आपका काम हो गया, कोई ज्यादा बीमारी है ही नहीं है। इसके बाद विद्यालय की मान्यताओं से संबंधित सभी दस्तावेज पुराने, ध्यान रखना एक भी दस्तावेज गायब नहीं होना चाहिए। अगर कोई दस्तावेज बीच का गायब है तो भैया वो रिकवर करने की आप कोशिश है वो शुरू कर दीजिएगा, ठीक है ना।
अन्यथा आपको परेशानी यहां पे आ सकती है। जांच होगी हर एक दस्तावेज की अच्छी तरह से होगी। अभी तो ये टीम आ रही है और अभी एक दूसरी टीम भी और आएगी थोड़े दिन बाद, वो आपकी हर चीज है थोड़ी और गहनता से जांच करेगी, ठीक है। चलिए खैर कोई बात नहीं, मान्यता आपकी जितनी भी हो, आरटी की, नॉन आरटी की, 8वीं की, 10वीं की, 12वीं की, अफिलिएशन की, आरबीसी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, सब टोटली A to Z सीरियल में लगा लेना, ठीक है। क्रम में लगाना, पहले 1 से 5, फिर 1 से 8, 9 से 10, 10 से 11, जो भी है इस तरह से, ठीक है। चलिए इसके बाद भैया देखिए एक कक्ष थोड़ा सा ध्यान करके आप रख लीजिएगा। एक अपनी जो प्रयोगशाला प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए जो लैब होती है वो थोड़ा व्यवस्थित कर लीजिएगा इन दिनों के, क्योंकि अपन वैसे तो उनकी तरफ देखते नहीं है। जब कोई प्रैक्टिकल काम चलता है 11वीं 12वीं वाला, तब उसको थोड़ी बहुत स्टूडेंट को दिखा देते हैं भी लैब के नाम पे भी। लेकिन यार प्रैक्टिकल करवाया करो बच्चों को। देखो बच्चों को प्रैक्टिकल जब आप कराओगे तो उसमें सीखने को मिलेगा, तो एक व्यवस्थित जगह आप कर लीजिएगा। अब कक्षा तो देखो, अगर पुरानी मान्यताओं की बात करें तो उन साथियों के पास इतने रूम है ही नहीं, तो वो तो भैया विभाग है जाने, क्योंकि मान्यता तो विभाग ने दी। अब वो सही दी है या कुछ और अलग तरीके से दी है वो तो उनका मामला, वो मेरा मामला नहीं है। लेकिन कक्षा नियमानुरूप होना चाहिए। पुरानी जो स्कूल की मान्यता है उन पे ज्यादा आंच नहीं आने वाली, आपको बता देता हूं। लेकिन पिछले 2-4 सालों से जिन स्कूलों ने नई मान्यता ली है उनमें कोई कतई नहीं बरती जाएगी, उसमें कक्षा पूरे होना चाहिए भैया, ठीक है। चलिए इसके बाद शौचालय, पुस्तकालय, लाइब्रेरी भैया ये थोड़ा सा गौर करके देख लीजिएगा, क्योंकि बच्चों की एक्टिविटी है। इसमें अगर आप कोई किताब नहीं लेके आए हैं तो भैया 150 किताबें इधर उधर से कर लो यार। बच्चों को लाइब्रेरी में बिठाया करो, आधा 1 घंटे है उसको टाइम दिया करो, खाली पीरियड रखा करो। हर एक क्लास का पर दिन है या पर डे है, ठीक है। और उसको लाइब्रेरी में बैठाया करो ताकि किताबी ज्ञान के अलावा उसे और दूसरा ज्ञान भी प्राप्त हो। इसमें इतिहास पुराण है जो भी। अब बताओ यार, आप नहीं चाहते हो कि मेरा जो बच्चा है वो भैया पूरे ब्रह्मांड की नॉलेज रखे। अगर आप ऐसा चाहते हो तो भैया अभिभावक क्यों नहीं चाहेगा? केवल किताबी ज्ञान में बाड़े रखोगे क्या? किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होगा। स्किल पैदा जब तक आप नहीं करोगे तब तक अपने देश का पूर्ण विकास कभी नहीं हो सकता। और यहाँ पे स्किल्ड बच्चे नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। हमारा एक ही मकसद है स्कूल साथियों, बस मेरा बच्चा कैसे भी नंबर लेके आ जाए। हम उस नंबर के पीछे पड़े हुए, और वो नंबर कहीं पर भी काम नहीं आता है। और आता है तो दावे के साथ आप मुझे बता दीजिएगा, सर देखो ये नंबर आए। आपको ये पता है कि जो बच्चा इंटेलिजेंट है उसके नंबर आएंगे। अब वो नंबर आने से तो उसको नौकरी थोड़ी मिली है, उसने कंपटीशन को क्वालिफाई किया है, उसने दूसरी एग्जाम दी है। वो तो महज एक रास्ता है उसमें, उस मंजिल के रास्ते में घुसने के लिए, 10वीं 12वीं कॉलेज जो भी है। बाकी आगे तो काम की चीजें तो आगे पड़ी है मेरे भाई, ठीक है। चलिए इन बातों का आप थोड़ा गौर करके वो जरूर देखिएगा। इसके बाद यहां पे देखिएगा, अपना एक शिक्षक अनुपात जरूर बनाएगा। शिक्षक अनुपात का मतलब ये है कि जितने स्टूडेंट हैं कक्षा वाइज है उसके अनुसार शिक्षक जरूर रखिएगा। क्योंकि यहां पे देखने में आया है कि बच्चे तो बहुत ज्यादा है लेकिन स्कूल के टीचर्स की संख्या बहुत कम है। तो वो थोड़ा सा आप थोड़ा ठीक ठाक मैनेज कर लीजिएगा। मुझे पता है इसमें थोड़ा सा आपका बजट आने वाला है, लेकिन आप अपने हिसाब से यार इसे थोड़ा सा मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एडजस्ट कीजिएगा, ताकि आपको भी परेशानी नहीं है, संबंधित बालक बालिका के और अभिभावक को भी परेशानी नहीं है, और उनके भविष्य के साथ भी किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं। तो ये कुछ बेसिक सी जो मोटी मोटी बातें हैं, दस्तावेज उनके बारे में जो तो आपको यहाँ पे इकट्ठा करने होंगे ये दस्तावेज। बाकी जो अन्य क्वेश्चन है उनका जो उत्तर है वो संबंधित जो जांच दल का साथी आएगा वो अपनी भौतिक सत्यापन करेगा कि यहाँ पे शौचालय है या नहीं, यहाँ पे ये बिल्डिंग है या नहीं, यहाँ पे ये स्कूल है या नहीं है। ये जो ऐसे कुछ बेसिक पॉइंट है वो अपने आप उसमें ये स्नो कर देगा, उसकी दस्तावेज की आपको आवश्यकता नहीं है। इसके साथ साथ जब यहाँ पे देखिएगा दस्तावेज वो जांच पूरी कर ले तो यहाँ पे उनसे एक प्रमाण पत्र आप जरूर लेना कि हमने इस स्कूल की फलाने फलाने दिन है ये जांच की गई, और बाकी वो अपनी मर्जी से क्या लिखना चाहे, जांच में सही पाएगा गलत पाएगा वो तो एक अलग उनकी मैटर की बात है, उसमें मैं कोई आपको जानकारी नहीं दे पाऊंगा। ये जरूर लेना ताकि हमारी जांच होगी। ये तो रही भैया जांच की बात। अब यहाँ पे कुछ स्कूल साथी ये कह सकते हैं, देखिएगा मेरी जो वीडियो है अभी शायद बीच में ट्रिप होने वाली है, मैं क्योंकि अभी मैंने मेरा टाइमर वो 29 मिनट का है वो सेट कर रखा है अपने कैमरे में, तो ये देखना। तो यहाँ पे देखिए मुझे पता चल गया तो थोड़ा सा यहाँ पे कट है वो लग गया। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे है। अब कुछ साथी ये कहते हैं देखो हमें जांच कराने में कोई हर्ज नहीं है, हमें तो हर महीने करानी होगी। हर्ज इस बात का है भैया, देखो आज जो व्यक्ति या जो अध्यापक आएगा वो एक बार तो आपका भौतिक सत्यापन करेगा। यदि सब कुछ सही पाया जाता है तो मेरे ख्याल से वो खुद ही नहीं आएगा, क्योंकि यार उसको भी तो आने जाने में परेशानी होती है। वो भी सोचा यार काम तो सही है, चलो मैं फटाफट बैठे बैठे
यहीं से उसका काम ओके कर देता हूं। तो ये भी तो चीज आप मान के चलो ना। अरे सरकार के कब तक 100% का रिजल्ट रहता है मुझे ये बता दो, किसी भी आंकड़े में रहता है क्या? अब उनको भी भैया यहाँ पे आंकड़े दे रखे, वो पूरा करना पड़ेगा उनको निश्चित स्कूल दे रखी हैं कि महीने में आपको 2 स्कूलों में या 4 स्कूलों में आपको जाना ही पड़ेगा, वो उनकी मजबूरी है बेचारों की। अब वो रिपोर्ट उनको पॉजिटिव मिलेगी किसी स्कूल के अंदर, तो क्या मुझे ये बताइएगा वो हर महीने आएंगे आपके स्कूल में? अगर आ भी जाएंगे ना तो कुछ तो ऐसे हमारे साथी होंगे, यार ये लो ऐप पर आप ही कर दो, ऐसे बहुत सारे साथी मिलेंगे, आपको बता रहा हूं। क्योंकि धरातल की यथास्थिति अलग होती है, जो आप समझ नहीं पा रहे हो इस चीज को, तो इसको लेके हवाला करने की आपको आवश्यकता नहीं है। जांच में दिक्कत क्या है? जब आप 100% सही हो, यदि आप जांच ये नहीं कराओगे, आप विरोध करोगे, अपने स्कूल को बंद करोगे, तो कहीं ना कहीं जो अभिभावक अपने बच्चों की फीस देते हैं, पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, वो आपके खिलाफ हो जाएंगे और ये नुकसान भारी होगा। एक बार आप जोश में तो पता नहीं क्या कर दोगे, लेकिन फिर इसका जो परिणाम रिजल्ट होगा ना वो बहुत बुरा होगा, मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए मैं आपको अवेयर कर रहा हूं, इसलिए मुझे कई उदाहरण आपको बताने पड़ते हैं ताकि यदि आप सोए हुए हो तो जाग जाओ। अब कभी कई जो साथी वो लंबे समय से मेरे साथ जुड़े हुए, अब वो भी मुझे ये मैसेज करें कि राजगुरु जी अब पिछले 2-3 दिनों में आप ऐसी भक्की बातें क्यों करने लगे, आप स्कूल साथियों के खिलाफ क्यों बोलने लगे? अरे यार मैं बोला कि ये सोए हुए हैं, इनको टिचकबाज करके मुझे जगाना है ताकि उनको कोई समस्या नहीं है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके लिए यार 2-4 बातें, 2-4 उदाहरण तो यार मुझे बताना ही पड़ता है। अब बाकी आप ये समझो कि यार गुरुजी खिलाफ है तो भैया आपकी जबान है, आप मानो। बाकी देखो यार मैं क्या करता हूं, अगर लंबे समय से जुड़े हुए हो, अब यार मैं पिछले मुझे बताओ आधा घंटे से मैं झक रहा हूं बिना रुके, नॉन स्टॉप। सिर्फ मेरे पास ये पेज है भैया, आपको बता रहा हूं, और इस पेज के अंदर मैंने केवल यहां पे पॉइंट लिखे, ये पॉइंट लिखे केवल इस पेज के अंदर मैंने, बाकी बोल के बता रहा हूं ना, मैं झक रहा हूं। बोले आपके पास तो पैसे आ रहे, अरे भैया यही पैसे की बरसात तो है, तो मैं दिन रात है ना बस उठो ही को ना कैमरे का आगे। अरे नहीं होती भैया, रुचि है मेरी रुचि है कि मैं लोगों की मदद करूं, ठीक है ना। आप करके जब देखोगे, जब आप उतरोगे इस फील्ड के अंदर है, वीडियो जब आप बनाओगे आपको पता लग जाएगा। बोले तो पैसे कमाने के लिए, अरे ये तो यार हमारा है, बगैर पैसे के तो काम नहीं चलता है। हाँ पैसे कमाने के लिए काम करते भैया, आप भी करते हो, मैं भी करता हूं। अब थोड़ा बहुत मेहनत है ना मिल जाए और फ्री में आपको सुविधा मिलते, मैं फीस उसी की लेता हूं जो यहां से मेरे से काम करवाता है, उसी की फीस लेता हूं। बाकी अब ये जो नॉलेज मैं आपको दे रहा हूं, ये जो व्यक्ति 50 साल सर्विस करके चल गया वो भी आपको नॉलेज नहीं दे पाएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, है ना। तो ये सारी चीजें मत किया करो आप, है ना, इससे थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है यार। आप धरातल की स्थिति को जानो, जांच होगी, करवानी पड़ेगी, आप ही करवाओगे, फिर कहोगे राजगुरु जी हमने तो जांच करवा ली, है ना। खैर कोई बात नहीं, लंबी जा रही है वीडियो, फालतू नहीं बोलेंगे। अब मोटी मोटी बातें देखिए मैंने आपको बता दी। अब इसके अलावा भी यदि आपका कोई सवाल है तो बेझिझक विस्तार से मुझे बताएगा। आप ये मत समझिएगा कि राजगुरु जी हमारे कमेंट का रिप्लाई नहीं दे रहे, मैं कमेंट सभी का पढ़ता हूं। अब रिप्लाई सबको देना उचित नहीं है ना, और पॉसिबल भी नहीं है। अब मुझे लग रहा है कि एक समस्या बड़ी है तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना देता हूं। तो आप हर चीज को थोड़ा सा यार सपोर्ट करोगे एक दूसरे को, तो शायद मेरे ख्याल से आपको समस्या नहीं आएगी। ना मैं स्कूल का एजेंट हूं, ना मैं सरकारी विभाग का एजेंट हूं, ना शिक्षा विभाग का एजेंट हूं, ना विभाग का एजेंट हूं, मैं तो भैया सत्यता का एजेंट हूं। जो सही होगा वो बोलूंगा, है ना, कुछ भी कहो चाहे मुझे, बाकी आपकी मर्जी है। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और अपने स्कूल साथियों में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।